ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। अच्छा, मैं दूसरा सोच रहा था कि दूसरा भी चलेगा ना, तो अचानक से मुझे याद नहीं रहा, मैं भी चेहरे की कुछ वो बनाने वाला था। अच्छा, एक और बात है जो मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, आप लोग भी सवाल कर सकते हैं, अगर आप कॉल करना चाहें तो वी गॉट डॉक्टर्स हियर, तो जिनसे आप सवाल कर सकते हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनका वेट कम नहीं हो रहा, और अगर वेट कम हो रहा है तो फिर उनका मसल मास जो है, अच्छा ये मैं एक सवाल उसका उसकी इसके पीछे एक मोरालिटी है, मैं अभी बताऊंगा आपको जब मैं सवाल करूं। तो मसल मास जो है वो ख़त्म हो रहा है और वो उसको बहुत हेल्दी समझते हैं। फैट वहीं रहता है और मसल मास जो होता है वो ख़त्म हो रहा होता है। इसका डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस मुझे बता देंगे कि डिफरेंस क्या है? देखिए, जब होता ये है कि सर्टन डाइट्स हम ऑब्वियसली ले रहे होते हैं, हम तमाम लोग ये कर रहे होते हैं, तो एक तो उसकी वजह से आपका एक फ़ैट होता है, और एक फ़ैट होता है कि जो स्टबन फ़ैट है, जो आपकी बॉडी से किसी सूरत नहीं जा रहा। अगर वो स्टबन फ़ैट आपका लूज़ हो रहा है तो इट मीन्स कि देयर इज़ सम क्रॉनिक डिजीज़ जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है। मे बी आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो, मे बी समटाइम्स इट इंडिकेट्स अ काइंड ऑफ ट्यूमर्स एज वेल, अगर हम बहुत ज़्यादा उस साइड पे चले जाएं। अच्छा, मसल मास जो होता है वो आपका एक्चुअली जब हम कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी स्ट्रीनस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो मसल है उसका मास साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। जस्ट लाइक कि जब आफ्टर प्रेगनेंसी जब कोई खातून जो है प्रेगनेंसी के बाद अपना वेट तो लूज़ कर लेती है, मतलब फ़ैट तो लूज़ हो जाता है, लेकिन वो जो मसल है वो अपनी पोजीशन पे उसी जगह पे रहता है। उसको अगर हम आम अल्फाज में कहें तो आई थिंक जो आपके बाजू हैं वो मोटे हो जाते हैं। जब आप कपड़े पहनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि लाइक, बिकॉज मैंने भी एक्सरसाइज शुरू की है, मैंने वर्कआउट शुरू किया है, अब ट्रेनिंग शुरू की है मैंने, मतलब दो महीने मैंने भाग के अपना स्टेमिना बिल्ड किया, और देन अब मैंने ट्रेनिंग शुरू की है, तो आई एम गेटिंग ब्रॉडर फ्रॉम हेयर। तो अब मुझे ये तो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन वो लोग जो मसल मास लूज कर रहे हैं, अच्छा मैंने क्यों पूछा मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेरी आई हमारे पास, एक साहब ने डाइट पे गए वो, और डाइट पे जाने के बाद वो बड़े दुबले हो गए। अच्छा, दुबले होने के बाद, अच्छा दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू, अब सोचिएगा उन्होंने डाइट के साथ एक और काम भी किया था। पहले प्लीज़ लोगों से मशवरा कर लें, डॉक्टर से मशवरा कर लें, डोंट गो ब्लाइंडली टू डॉक्टर्स जो आपके साथ। उन्होंने एक बैंड आता है जो बैंड बनवा लिया था, और उसके साथ पहले उन्होंने डाइट की, फिर उसके बाद बैंड बनवा लिया। आपको पता है उनके बाल ख़त्म हो गए, उनके चेहरे पे एजिंग आ गई, और उनका ना जिस्म जो था वो बिल्कुल ढीला हो गया। ही हैज़ लॉस्ट 45 पाउंड्स, 45 पाउंड उन्होंने लूज़ किया है। लेकिन 45 पाउंड लूज़ करने के बाद अब इस वक्त उनकी जो कंडीशन है, ही कैन बेयरली वॉक। खुदा का वास्ता मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, यू शुड हैव योर स्ट्रॉन्ग मसल्स फॉर योर एक्टिविटी, क्योंकि देखें अगर आपका मसल अच्छा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो वर्कलोड है, आई डोंट नो किसकी क्या फील्ड है, अब जैसे अगर हम अपनी फील्ड की बात करें, मेरा अगर काम ज़्यादा है और मेरा मसल अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑब्वियसली मेरी वो एक्टिविटी अफेक्ट होगी उसके अंदर। अब इसमें जो है आप ये बात ठीक कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो इंजेक्टेबल्स भी कर रहे होते हैं, और मैंने ऐसे भी केसेस देखे इवन के फेस के ऊपर फैट को रिड्यूस करना था और उन्होंने मसल के अंदर इंजेक्शन कर दिया फैट को ख़त्म करने के लिए। तो उससे क्या हो गया कि एसिमेट्री भी हो जाती है, एक साइड से आपका मसल हैवी हो जाता है और दूसरी साइड से मसल आपका कम हो जाता है, और फिर लोग ये समझते हैं कि शायद वो फैट को हमने हिट किया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ऐसी सूरत हाल जब हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे वक्त में तो आपको सबसे पहले तो आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए। हमारे पास आइए, डॉक्टर आयशा के पास आइए, ताकि आपको हम इवैल्यूएट करें कि बिफोर एनी डाइट पहले तो हार्मोनल डिसबैलेंस देखना है, क्योंकि थायराइड का बड़ा इशू होता है। और ये भी आपको बता दूँ, अगर बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ पैथोलॉजी, कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर साहब, अगर आपको बैंड लगा दिया जाएगा, That जब is देखिए not पहले उन्होंने acceptable। डाइट की, उसके जी। बाद उन्होंने बैंड लगा दिया, बैंड के बाद होता क्या है, बहुत सारे लोग जाके बैंड लगवा लेते हैं, बैंड के बाद होता क्या, आप टोटल एक निवाला खा सकते हैं। दैट्स ऑल यू कैन ईट। आपका स्टमक साइज छोटा होता है, आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, डायरिया एंड Yes, वॉमिटिंग। yes, डायरिया that's वॉमिटिंग से बिल्कुल। आपकी जो इंटरनल बॉडी आपके जो सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, कंटेंट, ये तमाम चीज़ें बाय द टाइम लूज होना स्टार्ट हो जाती हैं। और एक बात और, वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि आपको जब हेल्दी वेट लॉस करना है तो उसमें आपको मेडिसिन भी लेनी है और डाइट भी करनी है और एक्सरसाइज भी करनी है। लेकिन मैं आपको एक बात, पोर्शन कंट्रोल करना जी चाहिए। पोर्शन, एक मैं बात करना चाहता हूँ। ही इज़ 39 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, बट ही इज़ लुकिंग लाइक 56, 57, 58। दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट हैज हैपेंड फॉर हिम। बाल सारे चले गए बाल, तो डॉक्टर साहब के बाल आएंगे वापस? आ जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आ जाएंगे, बट ही हैज़ टू रिमूव द बैंड, इट्स नॉट सूटिंग हिम। ठीक है, पहली बात तो ये कि हाँ, उनको फोकस करना होगा प्रोटीन्स के ऊपर, प्रोटीन ज़्यादा लें ताकि मसल मास उनका रीगेन हो जाए। हेयर क्या है, प्रोटीन्स हैं।
एक एटकिंस डाइट है जो हम सबको पता है, प्रोटीन डाइट है, उसके अंदर दूसरे मसले आते हैं क्योंकि वो सिर्फ प्रोटीन लेकर एटकिंस का एसिडिटी। मैं तो आपको नहीं कहूँगा कि आप लोग एटकिंस करें, बिकॉज नई रिसर्च जो कहती है वो ये कहती है कि एटकिंस, अच्छा आपको मालूम है एटकिंस की खुद जो डेथ हुई थी वो भी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुई थी, जो उनकी अपनी डाइट कीटोएसिडोसिस हो इस जाता वक्त है। दुनिया में जो सबसे बेहतर डाइट है वो डॉक्टर गंडरी की डाइट है। आप प्लीज़ इसको जाके गूगल कीजिए, देखिए, और खुदा का वास्ता डॉक्टर गंडरी की डाइट पाकिस्तान में नहीं मिलती, उसके सब्स्टिट्यूट को यूज़ मत कीजिएगा। अगर आपने उसके सब्स्टिट्यूट यूज़ किया आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, अच्छा जब रिजल्ट, क्योंकि वो सब्जियां जो डॉक्टर गंडरी देता है वो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, और फिर वो इतना स्ट्रिक्ट है कि वो कहता है कि थोड़ा सा भी ना आप इतना सा भी बदपरहेजी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में आई एग्री विद डॉक्टर साहबा, अगर आप पोर्शन कंट्रोल करें, मुझे लगता है सबसे दुनिया की बेहतरीन डाइट वो है जो आप नहीं करें। आपने सिर्फ पोर्शन कंट्रोल करने हैं, वॉच व्हाट यू ईट, एंड आई थिंक आप मेंटेन कर लेंगे अपने वजन को। बिल्कुल करेंगे। हमारे यहाँ ना हर बंदा खुद ही डॉक्टर बन जाता है ना घर में बैठ के, कि आप डाइटिंग भी कर रहे हैं, इतनी क्रश डाइटिंग हो जाती है, वो कहते हैं सब खाना पीना छोड़ दो और वज़न फ़ौरन कम हो जाएगा। आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो बॉडी को चाहिए होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इस तरह आप एक तरफ से आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप डाइटिंग भी कर रहे हैं, तो देखिए छड़ी घुमा के कुछ भी नहीं हो सकता। आप अगर हर चीज़ कर रहे हैं तो लाइफ में ज़िंदा रहने के लिए हमें खाना भी प्रॉपर ज़रूरी है। तो जैसे अभी आयशा ने कहा, पोर्शन आप डाइट बना लें अपनी, और ये भी किसी कंसल्टेंट से आप कंसल्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपने खुद ही सोचा कि आज मैं ये वाली डाइट खुद से अपनी तौर पे बना लूँ। आप किसी से मशवरा करें, फिर आप डाइटिंग का एक चार्ट बनाएं अपना। खुद से नहीं है कि आपने अपनी तरफ से डाइट शुरू कर दी कि उसने आज फ्रूट डाइट की तो मैं भी फ्रूट डाइट पे आ जाऊँ, ऐसा नहीं होता। मसला होता है। अच्छा ये फैट इनटेक, यस, या तो बिल्कुल फैट को हटा दिया जाता है या बिल्कुल प्रोटीन्स को हटा दिया जाता है। अच्छा मैं ये प्रेफर करती हूँ कि आप अपनी डाइट से अगर डाइट कभी भी प्लान करें, जस्ट कार्ब्स को पहले कट डाउन करें। ओके, पहले कार्ब्स को कट डाउन करें एंड साथ में अपना रैंडम ब्लड अच्छा शुगर देखिए जरूर कार्ब्स को अब एक्सप्लेन करते हैं। कार्ब्स को कट डाउन करने का मतलब क्या है कि क्या क्या करें? शुगर, मीठा मीठा नहीं खाएं। वाइट शुगर को रिप्लेस कर दें ब्राउन शुगर से। अगर Okay. बिल्कुल भी अगर आप नहीं कर सकते तो रिप्लेस कर सकते हैं ठीक प्लीज। है। एंड मैंने देखा है बहुत सारे व्हाट लोगों अबाउट को डबल रोटी, ब्रेड, ये सारी रोटी, चीज़ें चावल? शुगर है ना। ओके ठीक है। वाइट जो ब्रेड होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा उसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हम डाइट पर हैं लेकिन हम बिस्किट्स खा लेते हैं। बिस्किट्स में भी पूरा शुगरी कंटेंट है, सारा का सारा अच्छा लेकिन डॉक्टर साहब वो बिस्किट्स जो डाइट बिस्किट्स डाइजेस्टिव डाइट बिस्किट्स कैन वी ईट दैट? वी कैन इवन वी रेकमेंड दैट फॉर योर हाई टी। जब आप शाम की चाय पीते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप 2 डाइजेस्टिव बिस्किट्स आप ले सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपको जब थोड़ी देर के बाद खाना पड़ता है तो आपको एक फुलनेस वाली फीलिंग्स होती हैं उसमें, आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं खाते हैं। जब आप डिनर की तरफ जाते हैं तो अच्छा आपने शाम में ब्रेक लेते हैं। अच्छा अब आपने सुन लिया होगा कि खुदा का वास्ता यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर, यू डेफिनेटली नीड टू। प्लीज़ 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 कराची आइए, और कराची के अंदर आई कैन सेंड यू हेयर, बट प्लीज़ प्लीज़ खुदा का वास्ता प्लीज़ डोंट डू दिस टू योरसेल्फ, प्लीज़ डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। ब्रेक इट। जी अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। इन क्या हाल चाल है? तो बात हो रही थी जी वेट लॉस की, एंड वेट लॉस के हिसाब से बहुत सारी और चीज़ों की। अच्छा आपने कभी डाइट की हमारा? कभी नहीं, कभी नहीं की? मैं जिंदगी में डाइटिंग कभी नहीं की? जिंदगी में कभी नहीं कभी नहीं की? वजह? पहली बात तो मैं ये समझती हूँ कि सब चीज़ें खाना पीना चाहिए। मैं कहती हूँ ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें खुद पता होना चाहिए कि हम ज़्यादा खाएंगे तो ज़ाहिर है वेट बढ़ेगा। मेरी वाह, ये और यकीन कम करें खाएंगे कि तो वेट कम होगा। इतनी ही रोटी है, इतनी सी चपाती होती है, But you जो look कि मैं very इससे ज़्यादा smart. नहीं, लेकिन मैं बड़े इससे ज़्यादा मजे की बात लेती है नहीं। ना, इन्होंने कहा वेट बढ़ेगा। नहीं, एक मुझे चीज़ याद आ काफ़ी गई। टाइम के बाद मैंने इनको देखा है तो आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लगा कि आपने डाइट किया बिकॉज़ कंट्रोल रहता है ना। अब जैसे हम, मेरे पास तो वेट मशीन मेरे ऑफिस में रखी हुई है। वो जब मुझे लगता है कि मैं फील करती हूँ कि लग रहा है मेरा 1 से 2 kg बढ़ रहा है, तो मैं मशीन पे खड़े हो जाती हूँ। मुझे पता चल जाता है कि अब बढ़ रहा है, अब कंट्रोल, अब ज़्यादा कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो कंट्रोल क्या होता है, वो ऐसा नहीं होता कि मैं डाइटिंग की तरफ चली जाती हूँ। आपने एक तो वक्त पे खाना खाइए, पहले प्रॉपर एक टाइम बनाया अपने खाने का। फिर रोटी ये है कि मैं थोड़ी सी और कम कर देती हूँ अपनी, अगर मैंने इतनी चपाती बनाई तो मैं और थोड़ा साइज़ छोटा कर देती हूँ, लेकिन रोटी एक ही रहती है। तंदूर की रोटी मैं अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं खाती। नहीं खाती? नहीं खाती। हम तंदूर के अलावा कुछ नहीं खाते। बट आई सेकंड टू योर ओपिनियन सीरियसली। मैं भी क्योंकि लास्ट डेज में ऐसा हुआ कि आई वाज टेकिंग इट फ्रीक्वेंटली। जब मैं तंदूर की रोटी ज़्यादा समझ ले खा लिया आपने तो आपका वेट बढ़ा ही बढ़ा। दैट्स ट्रू। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब दूसरों के जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। भाई आपस में खुद ही बनाना, खुद ही खाना, या तो भाई खाना ही 90% खाना मेरा बाहर से अच्छा होता है। साहिर, इवन हुआ ये इस कोविड के दौर में मैंने तंदूर की रोटी भी घर में बनाना शुरू कर दी।
जैसे तंदूर में जो रोटी नान बनता है ना, वो भी मैंने सीख लिया कि घर में किस तरह बनाना है। उसमें क्या होता है फिर कि जो उस रोटी में आपका बेकिंग सोडा ज़्यादा होता है, मैंने घर में बग़ैर सोडे के वो बनाई रोटी और यकीन करें वही टेस्ट था। और घर की बनी हुई चक्की के आटे की तंदूर की रोटी। राहुल फोन कर रहा है। राहुल को फोन वही यकीन है, राहुल फोन कर रहा है। राहुल उनका असिस्टेंट है और ये अक्सर इनसे बात करती पाई जाती है। हेलो राहुल, देखो तुम ये कर दो। राहुल कमाल है, राहुल चीता है। राहुल ये फन गाय है। Anyways, आपने कभी डाइट की? मैंने डाइट पहले कभी नहीं की थी, बट अभी कुछ दिनों पहले से की थी, बट दैट वाज नॉट अ स्ट्रिक्ट डाइट, इट वाज पोर्शन कंट्रोल। और उसमें Very just good. मैंने अच्छा, सिर्फ सॉरी मुझे इजाज़त दीजिए। बार मैं जो पूछ रहा हूँ, ये दो लोग आप टेलीविजन पे अक्सर देखते हैं। अच्छा, मैं बार इनसे क्यों पूछ रहा हूँ, प्लीज़ खुदा का वास्ता एनी ऑफ यू जो वहाँ पर मुझे देख रहा है, प्लीज़ पोर्शन कंट्रोल पे आ जाए। Yes. प्लीज़ पोर्शन कंट्रोल पे आ जाए। थोड़ा सा बताइए पोर्शन कंट्रोल क्या होता है? मैं अपना बताती हूँ कि Yeah. हाउ आई स्टार्टेड एक्चुअली, कि जब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इसमें 2 बॉयल एग ओके और उसके साथ आप चाय पी लें, बट शुगर कंटेंट, क्योंकि मैं शुगर को बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकती थी, तो मैंने उसको कम कर दिया, Brown ना sugar होने के के अंदर। बराबर। Okay. समटाइम्स उसको रिप्लेस कर दिया, हनी से रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद फिर मैं ये करती हूँ कि लंच में अगर मैं एक नान खाती थी तो मैंने उसको हाफ़ कर दिया। नान नहीं, चपाती है। हाँ, चपाती पे शिफ्ट हो गई हूँ। और इसके अलावा जब खाना खाती हूँ तो उसके फ़ौरन बाद मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ विदाउट शुगर। ओके, लेकिन आप थोड़ा सा पोर्शन मैनेज करती हैं, कम खा पोर्शन रही हैं। मैनेज करती हूँ, मैंने हाफ़ कर दिया अपनी Okay, डाइट। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक है जी, we'll be right back। सर कर लें सर, आप गाना करें सर। सॉरी सर, सलीम भाई गाना कर रहे हैं। मैं चश्मे से बाहर नहीं निकल पाया हूँ जी। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चराग क्या जला, 100 चराग जल गए, तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चराग क्या जला, 100 चराग जल गए, तेरी याद आ गई। आज भी निगाह में फिर रहा है वो समा, शर्म से रुके रुके मिल गए थे हम जहाँ, ऐसी बिजलियाँ गिरी, सारे ख्वाब जल गए, गम खुशी में डल गए, तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चराग क्या जला, 100 चराग जल गए, तेरी याद आ गई।
रह गुजर में प्यार की तुम चले थे हम कदम, तुम तो हो गए जुदा और भटक रहे थे हम, देखते ही देखते रास्ते बदल गए, गम खुशी में ढल गए, तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चराग क्या जला, 100 चराग जल गए, तेरी याद आ गई। इसको खोलो, वोकल को खोलो।